इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर मस्जिद गमामा। गमामा अरबी में कहते हैं बादल, इस तरह ऊपर बादल है, बादल को कहते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मदीने में कैद साली थी, काफ़ी दिनों से मदीने में बारिश नहीं हुई। तो एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माल मवेशी भी प्यासे मर रहे हैं और यहाँ तक कि हम खुद भी यहाँ प्यासे मर रहे हैं। यहाँ के जो दरख्तें, परंदे, पौधे सब के सब हम खुश्क हो चुके हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इस जगह पर खड़े होकर दुआ की थी, तो एक बादल वहाँ से कहीं से आया, तो वो पहले मदीना के ऊपर बरसने लगा। यहाँ तक कि पूरा हफ्ता इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई। फिर वही शख्स वापस आया, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो है मदीने में सैलाब आने वाला है, आप दुआ करें कि बारिश रुक जाए। तो फिर आपने दुआ की, फिर बारिश थम गई थी। पूरा इस बारिश की वजह से मदीना जो है ना सरसब्ज हो गया था। इस वक्त यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है वो इस बादल के नाम से बनी हुई है, मस्जिद गमामा। इसके अलावा यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह हबशा के बादशाह थे नजाशी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बड़ी मोहब्बत करते थे। उनका जब इंतकाल हो गया था, वो हालांकि मुसलमान हो चुके थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उस वक्त यहाँ आप तशरीफ़ फरमाते हैं सहाबा कराम के साथ। यहाँ पर आपको इत्तला मिली कि हबशा का जो बादशाह है नजाशी, वो इस दुनिया से चला गया है। तो आपने इसी जगह पे जो नजाशी थी उसकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद गमामा में अदा की थी, और आपने यहाँ पर ईद की नमाज भी इसी मस्जिद गमामा में अदा की है। यहाँ पर आपने कुर्बानी जो करते हैं हम बड़ी ईद में, तो वो कुर्बानी के जानवर थे वो भी इसी जगह पे आप ज़बह किया करते थे। और जब भी आप सफ़र पे जाते थे तो इस जगह पर आकर आप किबला रुख होकर दुआ करते थे, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कबूलियत की जगह है, यहाँ पर दुआएँ कबूल होती है। तो आप जब भी सफ़र के लिए जाते तो इस जगह पर खड़े होकर किबला रुख होकर अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करता था। तो यहाँ अभी तो नफिल का टाइम नहीं है, जब भी ये नज़दीकी है, जब भी नफिल का टाइम हो तो यहाँ आके 2 रकात नफिल पढ़ के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआ करें।